हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स। तो प्रिय छात्रों, आपको आज हम बहुपद के बारे में पढ़ाने वाले हैं, जो कक्षा 9 एवं 10 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हम इस बहुपद चैप्टर को आपको बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। बताते हैं बहुपद के बारे में आपको हम बताने वाले हैं, जिसे पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि हम आपको बहुपद पढ़ा रहे हैं, बहुपद को कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद के बारे में आप जान रहे हैं, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है, बहुपद कहते किसे हैं आखिर, ये भी तो आपको जानना जरूरी है। तो किसी वास्तविक संख्या या किसी चर अथवा वास्तविक संख्या एवं चर से संयुक्त पद को बहुपद कहते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि वास्तविक संख्या क्या होती है और चर संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्या मान लीजिए 1, 2, 3, 4 यानी कि अनंत जो भी संख्याएं उसमें क्या है, वास्तविक संख्याएं आती हैं। फिर देखिए जो चर संख्याएं हैं x, y, z या a, b, c इत्यादि क्या है, ये आपकी चर संख्याएं आती हैं। तो मान लीजिए हमने क्या बताया था, किसी वास्तविक संख्या, तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि बहुपद क्या है। बहुपद का उदाहरण देख लीजिए, मान लीजिए 7 है आपका, तो ये क्या है, एक बहुपद है। फिर दूसरा उदाहरण होगा किसी चर अथवा वास्तविक संख्या, यानी कि चर और वास्तविक संख्या। तो चर हो गया ये 7 और वास्तविक संख्या क्या हो गई 5। तो इन दोनों से संयुक्त पद जो है वो भी बहुपद ही कहलाएगा। ठीक है, अगला उदाहरण आपके लिए होगा, मान लीजिए 7x + 5। ठीक है, क्या हमने बताया था, वास्तविक संख्या एवं चर से संयुक्त पद को बहुपद कहते हैं। किसी वास्तविक संख्या या किसी चर अथवा वास्तविक संख्या एवं चर से संयुक्त पद को बहुपद कहते हैं। वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या एवं चर से संयुक्त पद को बहुपद कहते हैं। तो फिर देखिए बहुपद का मानक रूप, जो बहुपद है उसका आपको मानक रूप भी जानना जरूरी है। तो बहुपद का मानक रूप होता है, आप जानते हैं कि बहुपद की अवरोही और आरोही दो क्रम होते हैं। इन्हीं क्रमों में लिखना, चाहे आप अवरोही में लिखिए या आरोही में लिखिए, यही आपका बहुपद का जो होता है मानक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है, मानक रूप बहुपद का कहलाता है। देखिए तो उदाहरण के तौर पे लिखा है 6y³ - 5y + 3 - 7y²। तो आप इसको अवरोही अथवा आरोही दो क्रमों में व्यक्त कर सकते हैं। जो तो देखिए 6y³ - अब देखिए इसको आपको आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना है। तो आप लिख दीजिए, सबसे पहले आप लिख सकते हैं क्या, 6y³, इसके बाद छोटी घात कितनी है माइनस का 7y², तो 7y²। फिर उसके बाद देखिए इसकी घात कितनी है, अगर कोई घात नहीं होती तो मानी जाती है कि घात क्या है, 1 है। तो इसलिए माइनस का 5y। उसके बाद देखिए प्लस का 3 बचा है। अब आप दूसरे तरीके से अगर इसको मानक रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका यह है कि आप लिख सकते हैं इसको, सबसे पहले आप लिखेंगे 3, उसके बाद आप लिखेंगे -5y, और उसके बाद आप देखेंगे माइनस का 7y²। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको सबसे बड़ी घात लिखनी है, प्लस का कितना 6y³। तो ये आप जानिए कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। क्या होता है, आपको किसी भी जो बहुपद दिया होगा उसको आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना, अवरोही अथवा आरोही क्रम में लिखना मानक बहुपद कहलाता है। उदाहरण के तौर पे ये हमने आपको बताया है, जैसे एक उदाहरण दिया हुआ था 6y³ - 5y + 3 - 7y²। तो इसको आपको अवरोही और आरोही दो क्रमों में व्यक्त करना है। तो आप यही जो व्यक्त करेंगे दो क्रम होंगे, यानी कि दो रूपों में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। बोर्ड को आप साफ कर दें, उसके बाद कुछ आपको बताते हैं इसके बारे में। देखिए आप लोग बहुपद की परिभाषा में अच्छे से जान रहे हैं, बहुपद के बारे में जो हमने मानक रूप बताया वो जान रहे हैं, तो आपको कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। देखिए उसके बाद आपको ये भी जानना जरूरी है कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, जानना जरूरी है। तो मान लीजिए क्या है, आपका बहुपद है। चलिए इसको मिला लेते हैं, ऊपर से बताते हैं आपको।
आइए अब आपको हम बहुपद के प्रकार बताते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए ये दो प्रकार के होते हैं और उन दोनों पार्टों के भी चार चार पार्ट बताए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए घातों के आधार पर बहुपद, किसके आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद चार प्रकार के होते हैं। घातों के आधार पर और पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद आप जानना जरूरी है कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो बहुपद के दो प्रकार इस प्रकार से होते हैं, घातों के आधार पर बहुपद और पदों के आधार पर। तो नंबर आप देख लीजिए, नंबर एक घातों के आधार पर। तो सबसे पहले आप देखिए, यदि पहली बात घात क्या, एक मान लीजिए किसी भी बहुपद का 5x प्लस का 3 लिखा गया है, तो इसमें बहुपद की घात कितनी है, एक है, इसलिए कैसा है, एक घाती बहुपद है। तो एक घाती जो होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रैखिक एक घाती होगा उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहेंगे। फिर जिस बहुपद की घात 2 होगी उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद की घात 2 होगी उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। नंबर 2 पे आपको मिलेगा दो घाती बहुपद, यानी कि द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती में क्या होता है, जो बहुपद की घात होगी वो 2 होनी चाहिए, यानी कि मान लीजिए 7x² प्लस का 5। इसमें आप देख लीजिए यहाँ पे जो चर की घात है वो कितनी है, स्क्वायर के रूप में, यानी कि 2 दी हुई है। तो 2 जब घात दी हुई है तो इसका मतलब कैसा है, द्विघाती बहुपद है। फिर इसके बाद आप देखिए तीसरा जो होता है त्रिघाती बहुपद। कैसा, त्रिघाती बहुपद। तो इसमें मान लीजिए 6x³ प्लस का 5x प्लस का 3। इसमें देखिए घात कितनी है, अधिकतम घात 3 है। तो ये कैसा हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। कैसा बहुपद, त्रिघाती बहुपद हो गया। इसके बाद देखिए इसी प्रकार से जितनी घातें बढ़ती जाएंगी उसी प्रकार से आपका नाम बदलता जाएगा। मान लीजिए 3 घात है तो त्रिघाती हो गया, 4 घात होगी तो चतुर्थ घात हो जाएगा बहुपद, फिर अगर 5 घाती है तो 5 घाती बहुपद हो जाएगा। इस प्रकार से घातों के आधार पर हमने बहुपद को आपको बताया। फिर देखिए पदों के आधार पर। आइए अब आपको बताते हैं पदों के आधार पर बहुपद। तो आइए आपको हम बताते हैं पदों के आधार पर बहुपद। तो नंबर 1 देखिए एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद में क्या होगा, 7 मान लीजिए, इसमें क्या है, सिर्फ एक पद है। ठीक, उसके बाद मान लीजिए 5x, ये भी कितना है, एक ही पद इसमें माना जाएगा। पूरा क्या है, एक पद है। कोई भी संख्या आप लिख दीजिए, 8 है, 1 है, ये सभी क्या है, एक पदी बहुपद के उदाहरण है। आप देखिए नंबर 2, दो पदी बहुपद, यानी कि द्विपदी बहुपद। आप देखिए द्विपदी बहुपद का उदाहरण नंबर 1 मान लीजिए 5x प्लस 3 दिया है, या फिर x² प्लस का 3 दिया है। तो इसमें आपको घात की कोई तुलना नहीं करनी है, क्योंकि हम पदों के आधार पर इसको बता रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ देखिए दो पद, पहले वाले की घात सिर्फ 1 दी है, तो आप ये ना सोचिए कि एक पद ये द्विपदी बहुपद नहीं है, ये भी द्विपदी बहुपद है और ये भी द्विपदी बहुपद है। तो घातों से आप इसकी तुलना नहीं करेंगे, इसमें आपको सिर्फ पदों को देखना है। पहला पद ये है और दूसरा पद ये है, तो कितना द्विपदी बहुपद हो गया। फिर अगला वाला एक पद ए और एक पद ए, तो ये भी क्या हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया। फिर इसके बाद आप देखिए त्रिपदी
त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में आपके बहुपद में 3 पद होना जरूरी है। मान लीजिए 5x³ प्लस का 2x प्लस का 3। इसमें देखिए 3 पद दिए गए हैं, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। जरूरी नहीं है कि घात ज्यादा हो, घात कम भी हो और बहुपद त्रिपदी बहुपद हो सकता है। अब आइए इसके बाद हम आपको बताते हैं जो क्वेश्चन जिस आधार पर पूछे जाते हैं उस आधार पे आपको हम पढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन आता है कि आप इस बहुपद में घात कितनी है ये आपको बताना है। तो देखिए अगर कोई बहुपद दिया है 3x² प्लस का 2x और प्लस का 3, तो अगर बहुपद की घात पूछ रहा है आपके सवाल में, अगर बहुपद की घात पूछ रहा है तो अधिकतम घात क्या होगी? 2 हो जाएगी। जो बहुपद की घात सबसे ज्यादा होगी वही बहुपद की घात मानी जाती है। मान लीजिए अगला उदाहरण जो है एग्जांपल 5x की घात 3 प्लस का 2x और प्लस का 6। तो ये देख लीजिए यहाँ पर जो आप घात बताएंगे तो बहुपद कितना है। अगर आपसे घात के बारे में पूछ रहा है तो त्रिपदी बहुपद है, सॉरी त्रिपदी और त्रिघाती दोनों प्रकार का बहुपद है, क्योंकि इसमें 3 पद भी दिए हैं, 1, 2 और 3, और घात भी कितनी दी है? 3 दी है। तो ये त्रिपदी बहुपद भी है और त्रिघाती बहुपद भी है, और सबसे अधिकतम घात इसकी 3 हो जाएगी, क्योंकि इसकी घात क्या होगी? 1 होगी। फिर देखिए अगला उदाहरण, यदि 7x की घात 6 प्लस का 5x की घात 3 और फिर दिया है 7x प्लस का 6। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है। तो जो घात सबसे अधिक होगी यानी कि 6 इस बहुपद के सबसे अधिकतम घात है। आइए अब हम आपको शून्य बहुपद के बारे में बताते हैं। शून्य बहुपद जो होता है, मान लीजिए शून्य बहुपद। शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात शून्य होती है, ऐसा बहुपद जिसकी घात शून्य होती है। तो मान लीजिए 0 गुणे x की घात 3, क्योंकि आप जानते हैं इसका गुणांक अगर 0 है तो इसकी घात भी क्या होगी? 0 होगी। शून्य बहुपद की नोट में आप समझ लीजिए कि शून्य बहुपद की घात जो होती है वो सदैव शून्य ही होती है। शून्य बहुपद की घात क्या होती है? शून्य बहुपद की घात सदैव शून्य ही होती है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, इसकी भी घात शून्य ही मानी जाएगी। तो आप देखिए अब आपको हम बताते हैं एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज 1.1 के बारे में आपको हम बता रहे हैं। आपका एक बार फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं। बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद आप जान लीजिए, किसी चर अथवा अचर एवं चर एवं अचर दोनों पदों से संयुक्त पद को बहुपद कहते हैं। बहुपद के लिए हमने बताया था 7x प्लस का, फिर मान लीजिए 3x प्लस का 5, ये सभी क्या है? बहुपद हैं। आपको बहुपद पहचानने के लिए सबसे पहले ध्यान देना है कि किसी भी चर पद की घात ऋणात्मक एवं भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए और उस पर ऋण नहीं लगा होना चाहिए। अगर चर पद पर ऋण और भिन्नात्मक या ऋणात्मक घात दी गई है तो वह बहुपद नहीं होगा, ये चीज आप समझ लीजिए। फिर आपको हमने बताया था बहुपद का मानक रूप बताया था। जो बहुपद दिया होगा उसको आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था बहुपद के प्रकार। बहुपद यानी कि बहुपद के प्रकार हमने सबसे पहले आपको बताया था। बहुपद के प्रकार के नंबर 1
घातों के आधार पर बहुपद और नंबर 2 पदों के आधार पर बहुपद। तो घातों के आधार पर हमने बताया था कि बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अगर आपका एक घात दी हुई है, मान लीजिए ए लिखा हुआ है, तो ये आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। एक घाती बहुपद जो होगा वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। फिर नंबर 2 पर दो घाती बहुपद जिसमें दो घात दी हुई होगी, ऐसा बहुपद जिसमें दो घात होगी वह द्विघाती बहुपद कहलाएगा, यानी कि 7x² का 2। फिर उसके बाद अगर बहुपद में 3 घात दी हुई है, यानी कि 3x² का 2x और प्लस का 2, तो आपका यह कैसा हो जाएगा, 3 घाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो एक घातों के आधार पर बहुपद हो गया। इसी प्रकार से जितनी घातें बढ़ती जाएंगी उसी प्रकार से बहुपद का आप नाम रख सकते हैं। यानी कि अगर 4 घात दी हुई है तो चतुर्घात बहुपद हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आप देखिए पदों के आधार पर हमने क्या बताया था, पदों के आधार पर बहुपद। तो पदों के आधार पर नंबर 1 आता है एक पदी बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 होती है, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे मान लीजिए 7 है, 5x है, ये सब क्या है, एक पदी बहुपद है। फिर नंबर 2, द्विपदी बहुपद, ऐसा बहुपद। नंबर 2, द्विपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 होती है, यानी कि 2x² का 5। इसमें कितनी पदों की संख्या है, 2 है। पहला पद ए और दूसरा पद ए। ऊपर वाले में एक ही पद था ये, तो पहला ऊपर वाला जो हुआ वो एक पदी बहुपद हुआ, नीचे वाला 2 पदी। उसके बाद देखिए 3 पदी बहुपद, यानी कि त्रिपदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 होगी, यानी कि 3x² या क्यों आप कुछ लिख सकते हैं प्लस का 5x और प्लस का 3। तो ये कैसा हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। इसी प्रकार से पदों की संख्या बढ़ती जाएगी, आपके बहुपद का नाम बढ़ता आगे आप बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे कि अगर 4 होगी तो चतुर्थपदी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 होगी तो पंचपदी बहुपद हो जाएगा। इस प्रकार से आपको हमने उसके बारे में बताया। फिर शून्य बहुपद अभी आपको हमने बताया था, शून्य बहुपद जिसमें गुणांक अगर शून्य होगा, मान लीजिए a², तो इसकी जो घात होगी वो भी क्या होगी, शून्य ही मानी जाएगी, क्योंकि गुणा करने पर या पूरा पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद हमने आपको कहा था कि हम आपको एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। देखिए अब आपको हम एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं। तो आइए आपको हम एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बताते हैं और चर्चा करते हैं उस पर। देखिए सवाल नंबर 1 है, जो निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, सेक्शन ए 4x² माइनस का 3x और प्लस का 2, बी √2x की घात 3 प्लस √3x, फिर सी 2t और प्लस का 3t। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है जो x + 2/x, उसके बाद u - 3u प्लस का 2, उसके बाद यह नंबर 4/3 x की घात 7 माइनस 3x की घात 5 प्लस 2x की घात 3 माइनस का 1। आइए आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, क्योंकि आपको अब एक्सरसाइज के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। आपको बताना है, ये जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, पार्ट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कौन बहुपद पहचानने का तरीका। यदि
चर की घात ऋणात्मक भिन्नात्मक ना हो और उस पर रूट ना लगा हो तो वो बहुपद होता है। तो देखिए यहाँ पे 4x² माइनस का यानी घात तो धनात्मक है, घात जो है वो भिन्नात्मक नहीं है, घात धनात्मक दी हुई है, माइनस का 3x ये भी घात धनात्मक है। तो देखिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं, ये आपका बहुपद है। पहला जो सवाल है आपका बहुपद है, ये क्या है? बहुपद है। फिर देखिए हमने बताया था यदि चर पे अगर रूट लगा होगा या चर की घात धनात्मक या ऋणात्मक भिन्नात्मक या ऋणात्मक होगी तब वो बहुपद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये आपका क्या है? अचर पद है। अंडर रूट जो 2 लिखा होगा कैसा है? अचर पद है, अचर पद है, अचर पद है। तो इसलिए यह भी आपका बहुपद है, ये भी अचर पद है। अगर यह रूट चर पद में लगा होता तो यह बहुपद नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर x की यानी कि चर पर रूट नहीं लगा है, इसलिए यह बहुपद है। तो ये भी यहाँ पर आप देखिए अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, ये अचर संख्या है, ठीक है। तो इस पर क्या है? हमने बताया था यदि चर पर घात ऋणात्मक भिन्नात्मक या रूट लगा होगा तो आपका बहुपद नहीं होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर क्या है? t पर कोई न ऋणात्मक है न भिन्नात्मक है, इसलिए ये भी क्या है? बहुपद है। ये देखिए x + 1 x + 2 मान x, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी, नीचे x हो जाएगा और इधर होगा x² और प्लस का 2, और अगर ये x ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है, पता है ना सबको। तो ये देखिए अगर आप इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस का 2 इंटू x की घात -1, अतः यह क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसकी घात क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई, इसलिए यह बहुपद नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर चर पद पर रूट लगाया गया, इसलिए ये क्या है? बहुपद नहीं है। ये भी चर पद पे रूट लगा है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका 4/3 लिखा हुआ है, लेकिन ये गुणांक है। हमने क्या बताया था कि अगर चर पद की घात ऋणात्मक या भिन्नात्मक होती है तब वह बहुपद नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ क्या है? इसका गुणांक है और ऋणात्मक और भिन्नात्मक कोई घात ही नहीं दी है, इसलिए ये भी क्या है? बहुपद है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद को मानक रूप में लिखिए। बहुपद को मानक रूप में बताना है। हमने आपको बताया था कि मानक रूप क्या होता है, बताया था बहुपद को लिखना है, प्रत्येक बहुपद को मानक रूप में लिखना, मानक रूप में लिखो। देखिए क्वेश्चन नंबर ए है, x की घात 7 माइनस 3x की घात 5 प्लस अंडर रूट 2x प्लस का 4/3 x² और माइनस का 2 x की घात 2x की घात 6 और प्लस का 4। इसमें कि हम आपको 2 सवाल फिर बताएंगे, बाकी आप लोग कर लेना। पार्ट जो बी है इसका, ये देखिए x की घात 5 प्लस का x² माइनस का 3x और प्लस का 2x की घात 4। तो देखिए मानक रूप होता, हमने बताया था आपको, अवरोही या आरोही क्रम में लिखना ही मानक रूप होता है। तो आइए देखिए हम आपको अवरोही क्रम में लिख करके बता रहे हैं। अवरोही क्रम में तो सबसे पहले आप लिखेंगे x की घात 7, यानी कि घटते हुए क्रम में। अवरोही का मतलब क्या है? घटते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो x की घात 7 है, उसके बाद क्या है? x की घात 2x की घात 6, उसके बाद माइनस का 3x की घात कितनी? 5, उसके बाद प्लस का है 4/3
एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस का अंडर रूट 2x और प्लस का 4। यही हो गया आपका मानक रूप। सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये हो गया आपका अवरोही क्रम। देखिए दूसरा वाला हम आपको बता रहे हैं, ये जो है एक बहुपद को मानक रूप में लिखना था, हमने इस बहुपद को मानक रूप में लिख करके बता दिया है। यही आपका हो जाएगा मानक रूप। फिर देखिए ये कैसे किया जाएगा, x की घात 5, सबसे बड़ी घात कितनी है, x की घात 5। उसके बाद देखिए ये दिया है x की घात 4, तो आप लिखेंगे 2x की घात 4। उसके बाद देखिए लिखा है प्लस का x की घात 2, उसके बाद लिखा है माइनस का अंडर रूट 3x। ये आपका हो गया मानक रूप। फिर देखिए इसके बाद आपको हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रत्येक व्यंजक के समूह यथोचित रूप से एक पदी अथवा द्विपदी या त्रिपदी लिख करके बताइए। हमने आपको बताया था बहुपद के बारे में, बता रहे थे तभी बताया था कि एक पदी बहुपद एक पद होगा तो एक पदी, द्विपद होंगे तो द्विपदी, तीन पद होंगे तो त्रिपदी बहुपद। अब देखिए वही क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी छांटकर लिखिए। तो नंबर 1 क्वेश्चन नंबर y स्क्वायर, उसके बाद b लिखा हुआ है m स्क्वायर प्लस का 2m, फिर लिखा है c p की घात 6 माइनस 5/3 प्लस का 6, उसके बाद d 7 u की घात 7 माइनस 6u 6 प्लस का 5u स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने 4 सवाल हैं। अब हम आपको इसमें पहले बताया था, हमने आपको पहले ही बता दिया था, जितने पद होंगे उतना पदी बहुपद होगा। आप देखिए इसमें सिर्फ एक पद दिया हुआ है, इसलिए यह कैसा है, एक पदी बहुपद होगा। फिर देखिए इसमें 2 पद दिए हैं, पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। तो कितने पद हो गए, 2 पद, अर्थात ये कैसा है, 2 पदी बहुपद है। फिर देखिए पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, अर्थात ये कैसा है, त्रिपदी बहुपद है। फिर देखिए 1 पद, 2 पद और 3 पद, ये भी आपका त्रिपदी बहुपद है। अगला सवाल आपके लिए कह रहा है, सवाल नंबर जो 4 है वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है कह रहा है कि चर x में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। द्विघात बहुपद में चर x का व्यापक रूप क्या होगा। हमने आपको बताया था, पहले ही बता दिया था, द्विघात में हो जाएगा व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c। ये इसमें क्या है, x के रूप में आपका यह बहुपद है, जहां पर आपको a is not equal to 0, यानी कि a का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद फिर देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो ये 4 था, अब 5 है, जो उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद का घात ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद का घात ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद का घात ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 3x प्लस का 5, नंबर 2 3 दिया है, फिर उसके बाद ये, इसके बाद उसके बाद आपको दिया जाएगा
बी सी डी नंबर हो जाएगा 3m² माइनस का 5m और प्लस का 7m की घात 4। तो इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद की घात क्या है। तो देखिए इसमें जब कोई घात ना दी हुई तो एक घात माना जाता है, इसलिए या एक घाती बहुपद है अर्थात रैखिक बहुपद है। इसको क्या कहेंगे? एक घाती बहुपद है अर्थात रैखिक बहुपद है। दूसरा देखिए जब कोई घात नहीं होगी तो क्या मानी जाएगी? एक घात। फिर देखिए 2x² प्लस का 3 अर्थात यहाँ पर दो घात है, द्विघाती बहुपद है। फिर देखिए यहाँ पर एक 4 घात दी हुई है, अधिकतम घात मानी जाती है। तो जो अधिकतम घात होगी उसी घात का बहुपद आप कहेंगे। तो अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर 2 दी है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, इसलिए चतुर्थ घाती बहुपद होगा। फिर देखिए अब आपकी एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। तो इसलिए तो प्रिय छात्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके समझ में आया हो तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, अगली क्लास में। तब तक प्रिय छात्रों, यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगर आपको इस टॉपिक से या अदर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।